एंड दिस इज अ बंधन। बंधन, बांध के रख देना, फिक्स हो गया वो, उसको एक जगह फिक्स कर देना, ये उसके लिए एलिमेंट होता है। और जब वो फिक्स हो जाता है, जब वहां से हटना उठना मुश्किल हो जाता है उसका, अगर वो हट रहा है, कहीं फिक्स नहीं है, इधर उधर हर जगह घूम रहा है, तो ठीक है, लेकिन उसको बांध दिया गया। और बिगेस्ट बंधन इन हिंदू मिथोलॉजी इज व्हाट? शादी, मैरिज। शादी बहुत बड़ा बंधन है, या बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये बंदे पे डिपेंड करता है कि अब उसकी शादी हुई है तो जिसके साथ हुई है वो उसकी जिम्मेदारी है, और बच्चे होंगे तो वो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब उनकी जिम्मेदारी मेरी है, मुझे सही से इनके लिए दिन रात मेहनत करना है, और उनके अच्छे भविष्य के लिए लग जाना है। ये कौन करेगा? ये जितने भी कंसाइंस रेमेडी हैं, उनके मन में ये आता है, एंग्जाइटी अबाउट चिल्ड्रन, फैमिली, पोजीशन, ये सब उनके पास आएगा। बट एसिड फ्लोर की बात की जाए, जहां जहां फ्लोरीन है उसकी बात की जाए, तो फ्लोरिक एसिड को लगता है अरे यार अब तो हम बंध गए, क्योंकि नीड क्या उसका है, देखो एसिड की नीड क्या थी? बंधन, बायंसी, लाइट, एक्टिविटी। ये फ्लोरिक एसिड का थीम था। और यही अगर होता तो फ्लोरिक एसिड की बीमारी नहीं होता। उसकी बीमारी का कारण यही था कि हमको बांध दिया गया। अब हमारी तो जिंदगी एक जगह बंध गई, एक खूंटे में बंध गई। अब हम तो वो सब नहीं कर पाएंगे जो करना है, तो क्या करेंगे? इस शादी से जल्दी हमको निजात चाहिए, नंबर वन। और दूसरा, अगर निजात नहीं चाहिए तो हम उस शादी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए नहीं, हम वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करेंगे। और जब, क्योंकि ये क्या होता है, फ्रिवलस होता है, हैविंग मल्टीपल रिलेशनशिप, हैविंग मल्टीपल अफेयर। तो फिर वो क्या करता है, यार एक जगह से काम नहीं चलेगा, अब इमोरल भी होते हैं, लेट्स स्टार्ट डूइंग सम मल्टीपल रिलेशनशिप। तो दोनों चीज हो गया, वही चीज, वो बंधन, वो चीज जो उसको बांध के रख रही थी, मजबूर कर दिया था जिसने, उसी बंधन ने इसे इरिस्पॉन्सिबल भी बना दिया, और उसी बंधन ने इसे इमोरल भी बना दिया। अगर वो बंधन ना होता तो शायद ये बेस्ट होता, और होता भी है। तभी रीजन, तभी क्या करता है, क्या, मेकिंग रिलेशनशिप सो फ्रीक्वेंटली एंड ब्रेकिंग रिलेशनशिप सो फ्रीक्वेंटली, ये उसका क्वालिटी होती है। एनर्जी बहुत होती है, जील बहुत होता है, जोश होता है, काम करने की क्षमता होती है, मसल्स टाइट होते हैं उसके, ये सब उसकी नीड है। लेकिन उसको एक जगह बनने के लिए कह दोगे, देखो भैया फ्रीडम खत्म, लिबर्टनिज्म में पड़ी हुई है, एवर्जन में पड़ा हुआ है, फैमिली के बायंसी में पड़ा हुआ है, डिसकंटेंटमेंट में पड़ा हुआ है, ये फ्लर्टियस में पड़ा हुआ है, डिसीटफुल सिली में पड़ा हुआ है ये। क्यों? क्योंकि इसको बंधन नहीं है। और यही फ्लोरिक एसिड का बेसिक थीम। समझिए, फ्लोरिक एसिड बीमार कैसे पड़ता है, फ्लोरिक एसिड पैथोलॉजी में कैसे जाता है, दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस। और वो उसको हटने के लिए वो पार्ट को सलाह गड़ा देता है, फिर सड़ जाएगा, गल जाएगा, लेकिन भागेगा वहां से। वो उन्हें पसंद नहीं है, बंधन। और उसके पीछे कारण अभी अभी मैंने बताया, उसको बहुत अच्छे से राइटर ने एक्सप्लेन किया, यहाँ पे देखो। कैसे सर्वाइव करते हैं सर फैमिली में? क्या करो बच्चा? कैसे सर्वाइव करते हैं फिर फैमिली में अगर भागे ही रहेंगे? सरवाइव नहीं करते हैं ये फैमिली में, इनका पारिवारिक रिश्ता बिल्कुल बेकार होता है। ये बेकार होता है, पर ये फैमिली, ही इज नॉट फैमिली मैन जी। ये पारिवारिक रिश्ता बिल्कुल बेकार होता है, खराब होता है। जब तक इसकी शादी नहीं होती है तब तक इसको बहुत लोग पसंद करते हैं, शादी हो जाती है ना तो बन जाता है, और बनने के बाद फिर वो मल्टीपल अफेयर्स में लाता है, फिर घर में लड़ाइयाँ होती हैं। अगर पत्नी पल्स वल्स मिल जाए तो ठीक है, लेकिन अगर पत्नी कहीं मिल गई उल्टा सीधा, तो बवाल, रोज लड़ाई, रोज कचकच। और आज की फिल्में देखो, इजीली फिल्में बताती हैं, द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ फ्लोरिक एसिड इन फीमेल इज अ फीमेल ऑफ, इज अ वाइफ ऑफ हार्दिक पांड्या। देखा ना, जा रहे हैं हमको पैसा रुपया दो, हम नहीं रुकेंगे। ऐसे तमाम एग्जाम्पल है हमारे पास और आपके पास। अब जब देखो, आप देखो थोड़ा ऊपर जाओ, आपको समझ आएगा कि ये कैसे हो रहा है आज। तो ये आज का जमाना का साइंस है, और डॉक्टर हनीमैन का विजन इतना शानदार था।
उनको पता था कि आने वाले टाइम में साला यही सब बीमारी का कारण होगा, तो चलो ऐसा कुछ बताते हैं जिससे ह्यूमैनिटी को फायदा हो सके। तो इजीली देखो लिखा है अजीत, द सिचुएशन ऑफ फ्लोरिक एसिड इज one where the incompatible marriage is causing the patient a great suffering. देखो, he needs to break away from his marriage, hence he become irresponsible and immoral. अब देखो आगे, वो इमोरलिटी कैसे आती है? लाइक अदर हेलोजेंस, क्योंकि हेलोजन ही है, लोग उसको पसंद कैसे करते हैं, क्यों करते हैं पसंद? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि फ्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है? क्यों? क्योंकि इसको काम करने में बहुत मजा आता है, एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है इसकी, काम के प्रति इसकी जिम्मेदारी बहुत अच्छी होती है, थकता नहीं है। थकेगा चाहे ठंडा गर्मी बरसात जाड़ा हो, इसके मसल्स बड़े टाइट होते हैं, एकदम सिक्स में पैक माचो मैन टाइप होता है। तो लाइक अदर हेलोजन देयर इज अ ट्रेमेंडस एक्टिविटी, इंक्रीज एबिलिटी टू एक्सरसाइज हिज मसल्स विदाउट फटीग रिगार्डलेस मोस्ट एक्सेसिव, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, ये काम करता है। और जो काम करते हैं, जो एक्टिव होते हैं, उनको लोग पसंद करते हैं। तो फ्लोरिक एसिड पर्सन कैन परफॉर्म अ लॉट ऑफ फीट विदाउट रेस्ट, देखा ना, अ लॉट ऑफ फीट्स विदाउट रेस्ट, सारे काम कर लेगा बिना थके, बस उसको दोपहर में छोटी सी नींद चाहिए, उसके बाद काम चल जाता है। ये फ्लोरिक एसिड होता है। कोई जिम्मेदारी नहीं भाई, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती इसके पास, काम, फ्रीडम, फिर अपना काम, फिर फ्रीडम एंड सेक्सुअलिटी। द फ्लोरिक एसिड पर्सन कैन परफॉर्म, ये हो गया है। देखो, द स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ दिस इंक्रीज एनर्जी, देखो हमारा एनर्जी है, हर इंसान की एनर्जी, हर सबके पास फिक्स एनर्जी होती है दोस्त, याद रखना, हम सबके पास फिक्स एनर्जी होती है। हम सब एक एनर्जी के गोला है, जितना हमारे में एनर्जी उतना सचिन में भी है, जितना हमारे में उतना धोनी में भी है, जितना हमारे में उतना हनीमैन में भी था। हनीमैन सर में उतनी एनर्जी थी इतनी आप में है, बिकॉज भगवान सबको बराबर एनर्जी देके भेजता है, लेकिन हर इंसान की एनर्जी उसके नीड, उसके स्वभाव, उसकी जरूरत के हिसाब से डायरेक्शन अलग अलग होता है। औरम की एनर्जी का डायरेक्शन क्या होता है बताइए? रिस्पॉन्सिबिलिटी। सलीशिया का एनर्जी का डायरेक्शन क्या होता है? इमेज कॉन्शियस, राइट? आर्सेनिक एंजाइटी अबाउट हेल्थ एंड मेटिकुलस बिहेवियर, लेकेसिस लोकेसिटी। हर एक रेमेडी का अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो वो एनर्जी किधर जाती है, वो आपका परिचय होता है। समझ रहे आप लोग? अजीत समझ रहे भाई कि एनर्जी किधर जा रही है, और जिधर एनर्जी जा रही है वो आपका परिचय है, राइट? अब फ्लोरिक एसिड की एनर्जी कहां जाती है? देखो, द स्पेसिफिक डायरेक्शन फॉर दिस इंक्रीज एनर्जी इन अ पर्सन इज एबिलिटी टू इंक्रीज सेक्सुअल डिजायर। उसकी एनर्जी इधर ही जाती है। ही स्टैंड इन अ स्ट्रीट, ये ऐसे लोग होते हैं जो हमें बूढ़े हो जाएंगे, एकदम बढ़ोती चाप देगी, तब भी ये खुल के सेक्सुअलिटी पे बात करने वाले लोग होते हैं, खुलेआम बात करते हैं। तमाम एग्जांपल दिखेंगे आप। तो लिखा है द स्पेसिफिक डायरेक्शन फॉर दिस इंक्रीज एनर्जी इन द पर्सन इज इंडिकेटेड बाय द इंक्रीज सेक्सुअल डिजायर, his stand straight and ogles at a woman. Floric acid person talk very openly about their sexuality. ये उसकी एनर्जी है। इवन इन ओल्ड एज, बुढ़ापे में भी there is increased sexual desire and excessive enjoyment. समझ में आया? एक पार्ट हो गया। अब देखो, जब हम परिवार हैं, हम अगर इंसान हैं, तो हमारे कुछ स्फीयर्स होते हैं, हम ह्यूमंस हैं, तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ गौरी, मैं, एज अ अजीत, आप, कोई भी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली को लेकर होती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे करियर को लेकर होता है,
हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी को लेकर होता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अपने हेल्थ और हमारे अपने नीड और डिजायर को लेकर होती है। तो कुछ ऐसे जिम्मेदारियां हैं जो हर बंदे की है और उससे वो अलग नहीं है। और लोगों को पहचानने का वही एक स्फीयर होता है, उसी एंगल पे जाके हम लोगों को पहचानते हैं कि भाई ये बंदे का ये वाला पार्ट स्ट्रांग है, ये बहुत अच्छे से परिवार को चलाता है, ये बहुत अच्छे से वर्क करता है, ये बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखता है, ये बहुत अच्छे से इसकी एनर्जी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की तरह कैसी है, फ्रेंड्स को लेके कैसी है, सोसाइटी को लेके कैसी है, खुद को लेके कितना जिम्मेदार है। ये सारे स्फीयर होते हैं, ये सारे एंगल होते हैं जहां से हम किसी रेमेडी को कंफर्म करते हैं, क्योंकि यही तरीका है दवाई को समझने का और दवाई को जानने का। और याद रखो, देखो कुछ ऐसी चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बहुत पहले मैंने आप लोगों को एक इनर सर्कल आउटर सर्कल के बताया था, याद है किसी को? बहुत पहले मैंने सर्कल के फॉर्म में चीजें बताई थी, याद है किसी को? आईसीज, इनर सर्कल, आउटर सर्कल, याद है? यस सर। ऐसे ही देखो हर दवाई का अपना एक, देखो अब एक दवाई को समझने का, क्योंकि दवाई तो हम ही लोगों में है ना जी। ये बताइए रेमेडी कहाँ से आएगी, आप बताओ, रेमेडी कहाँ से आएगी? रेमेडी हमारे बीच से आएगी, हम इंसान ही किसी न किसी दवाई को रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम इंसान हैं, दैट मीन्स हमारी कॉमन चीजें हैं। तो किसी भी दवाई को समझने के कुछ स्पीयर्स होते हैं जिसको समझना है, और हर दवाई उसी स्पीयर पे अपने बिहेवियर को अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएट करती है। तो एक एग्जांपल देके समझाते हैं। अगर हम ह्यूमंस हैं